अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आज हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार सी, आसान और जल्दी बनने वाली चिकन टिक्का स्टिक्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है आधा किलो। उसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट चाय का आधा खाने का चम्मच, लेमन जूस चाय का 1 टेबलस्पून और फिर हम दही डाल देंगे 4 टेबलस्पून्स। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस चिकन को 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो गया है। मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को भी क्यूब्स में काट लिया है। अब हम चिकन और इन वेजीज को स्क्यूअर्स पर लगा लेंगे। इन वेजिटेबल्स से हमारे स्क्यूअर्स का लुक भी बेहतर होगा और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। स्टिक्स का साइज़ आपने अपने उस पैन के मुताबिक रखना है जिसमें आपने इसको कुक करना है। ये चिकन स्टिक तैयार हो गई है और सेम इसी तरह से हम बाकी की तमाम स्टिक्स भी तैयार कर लेंगे। हमारी तमाम स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। यहाँ मैंने एक कास्ट आयरन का ग्रिल पैन लिया है और उसको मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्रश की मदद से फैला देंगे। आपके पास ये ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉनस्टिक पैन या तवे पर भी बना सकते हैं। अब हम इस पर अपनी स्टिक्स रख देंगे और 4 से 5 मिनट तक बगैर हिलाए कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। चिकन पर बहुत खूबसूरत से ग्रिल मार्क्स आ रहे हैं। दूसरी साइड से भी हम इसको 4 से 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमारा चिकन कुक हो चुका है। अब अगर चाहें तो साइड से भी इसको थोड़ा सा कलर दे सकते हैं 1-1 मिनट के लिए। इस सारे कुकिंग प्रोसेस में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो मीडियम या मीडियम हाई हो। अगर आंच बहुत कम होगी तो चिकन पानी छोड़ देगा और अगर आंच बहुत ज़्यादा होगी तो चिकन ऊपर से कुक हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमारी चिकन टिक्का स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी की तमाम स्टिक्स भी तैयार कर लेंगे। तमाम स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैंने एक स्टील की कटोरी रखी है। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जलता हुआ कोयला रखेंगे और उस पर कुछ ड्रॉप्स ऑयल डाल देंगे और किसी बड़े से बर्तन से इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। मज़ेदार सी बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर वाली चिकन टिक्का स्टिक्स रेडी हैं। इनको किसी भी रायते या चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है।
आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।